नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें आज का मुद्दा। राज्यसभा में कल स्मृति ईरानी ने देवी दुर्गा के अपमान और महिषासुर दिवस को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला था। कांग्रेस ने भी स्मृति ईरानी के बयान पर आपत्ति जताते हुए आज इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि 2013 में महिषासुर दिवस कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद उदित राज भी शामिल हुए थे, जिसके बाद उनकी सफाई आई है और बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष और ज्यादा हमलावर है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। संसद में एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने जेएनयू में महिषासुर शहादत दिवस मनाए जाने का जो मुद्दा उठाया वो अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि महिषासुर जैसे राक्षस पर भी देश में इतनी चर्चा होगी। बहरहाल सरकार का ये बयान बीजेपी के ही गले की फांस तब बन गया जब ये पता चला कि बीजेपी सांसद उदित राज तो खुद महिषासुर शहादत दिवस के उस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे। फोटो के सामने आने के बाद उदित राज को भी सफाई देनी पड़ी। मैं जब सामाजिक कार्य करता था तब मैं गया था, और जब से बीजेपी में आया तब से मैं गया नहीं। तो ये जो स्मृति ईरानी जी का बयान है एक राजनीतिक बयान है। उदित राज जी एक ऐसा उदाहरण हो गए कि सत्ता के लिए लाचार व्यक्ति कैसे हो जाता है, क्षण भर में पूरे विचार कैसे बदल जाते हैं। उदित राज जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अक्टूबर 2013 में महिषासुर दिवस कार्यक्रम में उदित राज दलित नेता के तौर पर शामिल थे। हालांकि उदित राज ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के महान नेता श्री उदित राज जो सांसद हैं वो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कार्यक्रम में गए महिषासुर वाले में महिषासुर को उन्होंने हीरो बताया अपना। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अब महिषासुर की पूजा करेंगे या मां दुर्गा की पूजा करेंगे? बीजेपी के नेता अब अपने सांसद के बचाव में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। साक्षी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि कण कण में शंकर है, कोई किसी को भी पूछ सकता है, किसी की आस्था पर क्या सवाल उठाएं। इस देश का कण कण शंकर है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये भारत। तो कोई किसी रूप में भी भगवान की पूजा करता है, कोई पत्थर में, देवी में, देवता में। मैं आपको भगवान मान के आपको जल चढ़ाने लगूं, दूध चढ़ाने लगूं, मेरी आस्था है। कौन किसे मानता है, किसी की आस्था पर मैं प्रश्न नहीं उठा सकता। सवाल उठता है कि जेएनयू में देश विरोधी नारों और हैदराबाद में रोहित वेमुला की खुदकुशी की बहस के बीच महिषासुर पर महाभारत का क्या मतलब है? क्या महिषासुर के बहाने बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? आज की सबसे बड़ी बहस में इसी से जुड़ा है सीधा सवाल। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। महिषासुर अचानक चर्चा का विषय बन गया है। महिषासुर पर महाभारत का आखिर मतलब क्या है, ये है हमारा आज का सीधा सवाल जो आज की इस बहस में उठेगा कि आखिर इस विवाद का और महिषासुर पर जिस तरह से संग्राम नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है। साथ ही कुछ और अहम सवाल जो आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में किसी का अपमान क्यों? क्या संसद में देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक पोस्टर पढ़ना जरूरी था? सांसद उदित राज के महिषासुर प्रेम पर बीजेपी का अब रुख क्या है? और क्या महिषासुर के बहाने बड़े मुद्दों से, देश के जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओनिका मेहरोत्रा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, डॉक्टर निरहुला प्रसाद यादव प्रवक्ता हैं जेडीयू के, पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदेश वर्मा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से मौजूद हैं। और थोड़ी देर में प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब जो कि नेता हैं सीपीआई के, वो भी इस बहस का हिस्सा बनेंगे। सुदेश जी, पहला सवाल आपसे। आज जब मैं स्टूडियो में दाखिल हो रहा था मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि आज महिषासुर पर चर्चा करनी है। ये नौबत क्यों आई? और महिषासुर पर जिस तरह से महाभारत नजर आ रही है ये क्यों है और इसकी नौबत क्यों आई?
देखिए, लोगों को अचानक फिर से लगने लगा है कि वो एक राजनीतिक गोटी सेक लेंगे। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि जेएनयू के संदर्भ में दिया गया, कि जेएनयू में क्या हुआ, हम माँ दुर्गा की अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और करोड़ों लोगों का आस्था है भारत की सभ्यता, और वहां भी जेएनयू जो है महिषासुर में कुछ लोगों ने ग्लोरीफाई करने की बात की, जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। इसका उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर देखना मुझे लगता है बेईमानी होगी। लेकिन अपोजिशन को अचानक लगा, चूंकि कल दुर्गा माँ की बात की गई थी, उन्हें लगा चूंकि उदित राज गए थे, जो आपने दिखाया 2013 में, जो उन्होंने डिजोन कर दिया है, उन्होंने कहा है कि ओनली द डेड एंड द मैड पीपल हु डू नॉट चेंज, मैं बदल गया हूं, मैं गलत था, तो बात को वहां खत्म हो जाना चाहिए। और ये एक सभ्यता की बात है। आप किसी को भी देखिए, इतिहास को बदलना चाहेंगे 2011 से आप नया इतिहास लिखना शुरू कर देंगे। 2011 के पहले क्या था? यहां पर महिषासुर की पूजा नहीं होती है। महिषासुर, क्योंकि महिषासुर कोई एक सिंबॉलिक रूप में अगर आप लें, तो अगर रावण का भी सिंबॉलिक रूप लें तो एक ही है, गुड की विक्ट्री इविल के ऊपर होना। तो इस इविल के कौन इविल को सेलिब्रेट करेगा? महिषासुर एज इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, अनिका जी, आपने सुदेश जी की बातों को सुना। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई उदित राज के उस कार्यक्रम में शामिल होने का जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है। 2013 की वो बात है, उस वक्त वो बीजेपी के हिस्सा नहीं थे और अब वो क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं अपना, तो उसका मुद्दा क्यों उठा रही है कांग्रेस? देखिए, जब इनको सूट करता है तब ये कहते हैं ये मुद्दा नहीं है। जब इनको सूट नहीं करता तब ये कहते हैं। तो जब इनको जैसे कन्वीनियंट वो बात करते हैं। अहम बात क्या है सर, कि जब आप गलत बयानबाजी करते हैं पार्लियामेंट में, गलत तथ्य देते हैं पार्लियामेंट में, देश को गुमराह करते हैं, फिर देवी देवताओं को बीच में लाके अपमानित करते हैं, तो क्या आपको लगता है मुद्दा नहीं बनना चाहिए? जो इनको सूट नहीं करेगा तो मुद्दा नहीं बनेगा, इनको सूट करेगा तो मुद्दा बनेगा। हमने क्या गलत बोला? क्या जेएनयू में ऐसा नहीं हुआ था? हर फुटिंग में जेएनयू में लेफ्टिस्टों ने ऐसा नहीं किया? रही है, कुछ काम नहीं कर सकते। आप लोग शांत नहीं थे जेएनयू में? नहीं, मुझे लगता है सुदेश जी, जब जेएनयू में जो इस तरह के जेएनयू की बात हो रही है, कहां से झूठ और कौन सा सत्य से दूर है हम लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस तरह से गंदे रूप से आपने दुर्गा माँ को प्रस्तुत किया, और लेफ्टिस्ट लोग जो वेस्ट बंगाल में दुर्गा माँ की पूजा होती है और वहीं दुर्गा माँ का इंसल्ट होता रहा जेएनयू में, और लेफ्टिस्ट चुप रहे। नहीं सुदेश जी, मुझे यहाँ पर क्लियर करने दीजिए। यहाँ पर सारा सवाल, ये सारी हम देख रहे हैं संसद में जो बहस हो रही है वो ये हो रही है कि भाई कुछ एंटी नेशनल छात्र हैं जेएनयू में जो इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, वो देवियों का सम्मान नहीं करते, राष्ट्र का सम्मान नहीं करते। और जब ये बात सामने आ जाती है कि भाई आप ही की पार्टी के सांसद भी उस प्रोग्राम का हिस्सा थे, तो विपक्ष सवाल उठाएगा। एआईएसएफ जो सीपीआई का स्टूडेंट विंग है, इन्होंने 3 साल महिषासुर सेलिब्रेशन में 3 साल इनके साथ थे। ये फैक्ट्स है हमारे पास। तो इसको सिर्फ ये मत बोलिए कि यही छात्र थे, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस थे जो लेफ्ट फ्रंट का पार्ट है वहां थे। अचानक इन्हें रियलाइज हुआ कि गलत हो रहा है बाद में, तो इन्होंने अपना हाथ हटा लिया। हमने तो सिर्फ एक इंस्टेंस कोट किया। कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि हम इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टिसिपेशन जिसको उन्होंने खुद डिनाई कर दिया और उन्होंने बोला कि हम बदल गए हैं। ठीक है, सिर्फ एक मृत है या पागल है जो नहीं बदलता, हम बदल गए, जिसको नहीं बदलना मत बोलो। उसके बाद क्या कहां कंट्रोवर्सी रह जाती है? नहीं, उन्होंने विचार का जिक्र किया है सुदेश जी, कि जो मृत है और पागल है वो विचार नहीं रखता अपने, उसके कोई विचार नहीं होते। लेकिन विचार विमर्श नहीं है। और मैं मृत भी नहीं हूं और मैं बेवकूफ भी नहीं हूं, इसलिए विचार तो रख सकता हूं, मैं विचार रखने गया था, ये उन्होंने कहा है। विनोद बंसल साहब, मैं बदल गया, मेरे विचार वो नहीं है। ठीक है, विनोद बंसल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अगर जेएनयू में या फिर देश के किसी गली कूचे में कोई पर्चे बांटे जाते हैं, कोई पोस्टर लगाए जाते हैं, उनको संसद के पटल पर सबके सामने रख देना और पूरे देश को वो पढ़कर सुना देना, देवी दुर्गा के बारे में जिस तरह की बातें इस स्टेटमेंट में थी, मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है ये ठीक हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, सबसे पहले तो समीर भाई इस बात की पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, कि भाई महिषासुर कौन था। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग वास्तव में दलित समाज का घोर अपमान करने पर तुले हुए हैं, वो एक राक्षस को एक दलित समाज से, जो कि हमेशा से पराक्रमी, देशधर्मी और धर्म रक्षक रहा है। आप देखिए, उसने कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करी, उन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया, चाहे भली मेला उठाना स्वीकार किया। ऐसे पौरुषपूर्ण समाज को आज दलितों का मसीहा किसको बना रहे हैं? एक राक्षस को। क्या शर्म आनी चाहिए इनको? एक बात। दूसरी बात, मेरी बहन ने ये बात कही अनिका जी ने, कभी रोहित वेमुला की बात आती है। कल आगरा के अंदर
एक 42 साल के दलित युवक की नृशंस हत्या कर दी गई सरेआम बाजार के अंदर, और कोई भी नहीं बोला इनमें से मुझे बताइए कौन सा पार्लियामेंट्रियन जो पार्लियामेंट में बोला या संसद में अब अपने विधानसभा में आवाज उठाई। आखिरकार उस व्यक्ति की क्या हत्या नहीं थी? क्या वो दलित नहीं था? क्या उसके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? जिहादियों ने चार जिहादियों ने सरेआम उसको मारा, और उसके बाद आज तक अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपकी राय है, आपकी राय है, राय नहीं है, राय नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह से कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। कंक्लूजन से जुड़ा सवाल, कंक्लूजन क्या? 4 जिहादियों को पकड़ा गया है और 5वां भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन इनमें से कोई भी सांसद नहीं बोला। एक बात, दूसरी बात, मां दुर्गा के आपसे वही जवाब चाहूंगा। नहीं, मैं मां दुर्गा के मान की बात कर रहा हूं। देखिए, जो ये आज की बात नहीं है, पिछले 6 साल से लगातार ये लोग मनाते आए हैं। नहीं, संसद में वो पोस्टर पढ़ा गया, वो पर्चे पढ़े गए पूरी तरह से उन बयानों के साथ में। क्या इससे अपमान नहीं हुआ? नहीं, मुझे ये बताइए कि आखिरकार ये हम लगातार एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हर साल मैंने एफआईआर दर्ज कराई है समीर भाई। ये देखिए, मेरी एफआईआर कॉपियां देखिए। आज तक किसी ने कोई इससे कॉन्ग्रेजेंस नहीं लिया। इन लड़कों को क्यों नहीं पकड़ा? आखिरकार कब तक हिंदू समाज सहन करेगा? ये चित्र किसी को देख करके शर्म आनी चाहिए उसको। हाँ। लेकिन ये कि ये देश का लोकतंत्र है कि आखिरकार जो है ये चीजें देखेगा क्या? मां दुर्गा का इस तरह से अपमान, इस तरह से दारू की बोतल उसको हाथ में पकड़ा दी और उसको इतना नृशंस तरीके से बता रहे हैं। मैं जिन वाक्यों का वर्णन नहीं कर सकता वास्तव में, इसमें विनोद बंसल जी, लेकिन विनोद बंसल जी ने ये बात भी कही, विनोद बंसल जी, ये देश विविधता से भरा हुआ है। कहीं रावण की पूजा होती है, कहीं आप जाइएगा तो हो सकता है सूर्पनखा को भी लोग मानते होंगे। आपने बड़ी बात कही, लेकिन अगर देश के गली कूचों में अगर इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, हर कोई कहेगा। अगर मां दुर्गा का कहीं अपमान हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, हर कोई कहेगा। लेकिन उसे लाकर पूरे देश के सामने रख देना और सुनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। समीर भाई, मुझे ये बताइए, आखिरकार जिस जेएनयू के छात्रों ने, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिन कम्युनिस्टों ने वहां पर एक कार्यक्रम करके ये दिखाना चाहा कि हम दलितों के मसीहा आए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्होंने उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला क्यों घोंट दिया जो कमलेश तिवारी ने किया था? आखिरकार कमलेश तिवारी ने क्या बोला था? सिर्फ आजम खान ने बोला था, वही तो रिपीट किया था उसने। हाँ। लेकिन उसके लिए देश भर में प्रदर्शन हुए, कितने सारे दंगे हो गए, कितने हिंदू घरों को जला दिया, कितने राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, उसमें कोई नहीं बोला। आखिरकार क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था? उनको कमलेश तिवारी को बुला करके क्या जेएनयू में पूछना नहीं चाहिए था? क्या आपने किस बेसिस पर मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी बात कही? देखिए, हम किसी का अपमान नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी भी मतपंथ संप्रदाय का कोई अपमान करे, लेकिन मां दुर्गा के बारे में जिस तरह के घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से घृणित तस्वीर इन्होंने पेश की, वो एक नहीं हजारों बार की। इसके साथ साथ मां दुर्गा का अपमान नहीं है समीर भाई, इसमें सबसे बड़ा अपमान है मेरे दलित समाज का, जिसने हमेशा से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जो सवाल मैंने विनोद जी से पूछा था वही आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे उसका जवाब नहीं मिला। क्या वो आपत्तिजनक पोस्टर, जो कि बहुत आपत्तिजनक था, वो आपत्तिजनक पोस्टर संसद में पढ़ा जाना जरूरी था? क्या मजबूरी थी? डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। देखिए, राज्यसभा इसको स्टडी कर रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये किसी संदर्भ में बोला गया, संदर्भ से निकाल के आप देखेंगे तो आपका पूरा मायने बदल जाता है। और दूसरी बात जो आपने बोली, रावण की पूजा होती है, मैं समीर भाई आपको बताऊं, रावण की विविधता की पूजा होनी चाहिए। अगर महिषासुर में विविधता थी तो महिषासुर की विविधता का कुछ लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो महिषासुर को मारा गया, महिषासुर के एविल कारण से मारा गया, इन दो चीजों को सेपरेट करना जरूरी है। अगर आप रिवोल्ट करना चाहते हैं तो रिवोल्ट ऑफ सीजन के लिए करना चाहते हैं कि विध्वंस के लिए? यहां तो लग रहा है कि आप विध्वंस के लिए करना चाहते हैं, आप समाज को बांटना चाहते हैं। जो समाज मानता है कि दुर्गा मां ने एविल के ऊपर विक्ट्री पाई, महिषासुर एविल का इनकार्नेशन था, अगर महिषासुर में कुछ विद्वता थी, हम तो चारवाक की भी पूजा करते हैं। हर इतना लिबर्टी तो है ही नहीं कहीं। हम लोग तो बहुत टॉलरेंट है, हम लोग हर चीज को मानते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लेकिन महिषासुर की उस क्वालिटी की बात होनी चाहिए। सुदेश जी, मेरा एक कहना और है स्पष्ट तौर पर कि देखिए, आप चाहे राक्षस की पूजा करना चाहे राक्षस की पूजा करें। जब आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, आपका मत भ्रष्ट हो गया, जब आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप किसी की पूजा करो, हमें कौन तकलीफ है। लेकिन बात यह है कि मां दुर्गा का अपमान कोई करेगा तो निश्चित रूप से कोई भी समाज का, कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा। ये घोर अपमानजनक है। और मजे की बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो जो दुराग्रही लोग तो कर ही रहे हैं इस काम को, उसको समर्थन देने के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी के, वो जाकर के उनके सामने सर झुका रहे हैं और कहते हैं नहीं गलत हो गया, वो लड़के जो कर रहे थे बहुत बढ़िया है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या हो गई। ये क्या है आखिरकार?
और ये प्रूफ मांग रहे हैं संसद में, एक मंत्री से प्रूफ मांग रहे हैं। फरमानी चाहिए इनको, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए इस देश में, ये बात हर कोई कहता है और एक हद तक होनी चाहिए, और दूसरों का अपमान की इजाजत भी नहीं देती अभिव्यक्ति की आजादी। आप मानेंगे इसकी भी एक लिमिट है, इसे क्रॉस नहीं होना चाहिए, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम सब कुछ परमिट कर सकते हैं? भारत की बर्बादी परमिट करते हैं ये तो। नहीं, बिल्कुल इन्होंने भारत की बर्बादी परमिट की है। बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी क्यों गए थे वहां पर? मुझे बताइए, जेएनयू में गए क्या थे? बीजेपी उन लोगों का समर्थन करने के लिए जो भारत की बर्बादी चाहते थे, जो उन्होंने कभी जो कह रहे थे कि भाई विनोद जी उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत की बर्बादी का मैं समर्थन करता हूं। क्या बात कर रहे हो? समर्थन नहीं किया तो किसका समर्थन करने गए? नहीं, मुझे बताओ आखिरकार वो समर्थन करने किसका गए थे? वो राहुल गांधी जी बस जेएनयू में गए किस लिए थे? अनिका जी, उन लोगों का समर्थन करने ही गए थे जो बोल रहे थे, ठीक है, लगातार गाली दे रहे थे। जवाब तो सुन लीजिए, बार बार मेरी न्याय व्यवस्था को अपमानित कर रहे थे। विनोद जवाब सुन लीजिए। अनिका जी, देखिए, यही हाल इनका पार्लियामेंट में भी है। हाँ। ये आउटशाउट करके सोचते हैं कि कुछ भी गलत कहें, कुछ भी कहें, ये मतलब पूरी मोनोपोली है इनके, जो चाहे करें, यही वो गलती करते हैं। संसद को एडजॉर्न आपने करवाया। सुन लीजिए आप, एक मिनट सुन लीजिए सर। कार्यशैली इनकी बीजेपी की अगर देखें 13 महीने 13 दिन और ये 5 साल, हाँ। और अब जो देख रहे हैं, इनकी डिवाइडेड पॉलिसी हमेशा रही है। ये कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे और देश की बांटने की बात होगी। ये कभी प्रोग्रेसिव सोच से आगे नहीं बढ़ते। एक एचआरडी मिनिस्ट्री की ह्यूमिलिटी इसमें होती है कि वो अपोलोजाइज करें कि उन्होंने इतनी बड़ी बात वहां कह दी। संसद में जगह नहीं है, क्या आप फ्लॉन्ट करें? कोई भी प्रोग्रेसिव सोच देश के खिलाफ नहीं हो सकता। भारत माता का अपमान करते रहे, यही प्रोग्रेसिव सोच है। आपकी भाषा में निरंतर होना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव सोच नहीं हो सकता। आप डिबेट कर सकते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप डोमिनेट नहीं कर सकते। गुरु तो आप समर्थन नहीं करते। क्या मतलब है भाई? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह कहां से आ गया इसमें भाई? आखिरकार इनका समर्थन करने कौन गया था, मुझे बताइए। ठीक है, जवाब तो देने दीजिए। हम क्या चाहते हैं? आजादी। नहीं, क्या जवाब देंगे मुझे बताइए। नहीं, मुझे बताइए अनिका जी, क्या जवाब देंगे इस पर बताइए ना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये जो भारत के टुकड़े होंगे, ये समर्थन करने क्यों गए थे राहुल गांधी जी? आखिरकार कश्मीर मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, आसाम मांगे आजादी, क्या यही था स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? अनिका जी, क्या ये भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी? जंग रहेगी। बिहेवियर होगा आपका क्या? नहीं, क्या को भी देशद्रोह का मुकदमा लागू कर देंगे आप? नहीं, क्यों नहीं? क्या ये देशद्रोह नहीं है? ये क्या नहीं, ये क्या राष्ट्रवाद है? अनिका जी, मुझे स्पष्ट करिए, क्या ये नारे राष्ट्रवाद के परिचायक हैं? आप पिन पॉइंट क्यों कर रहे हैं चीजों को? क्यों नहीं कर रहे? आप अरे भाई, पिन पॉइंट करूंगा तब मुझे पता लगेगा। आप फिर तो गोल गोल कर दिया। क्यों जुटे हुए हैं? नहीं, क्यों नहीं मुझे बताइए। आखिरकार भारत की बर्बादी चाहने वालों को समर्थन में क्यों गए थे वो? डाउट है हमें। नहीं, भारत की बर्बादी समर्थन करने वाले के पास वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके क्यों गए थे? क्या 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 मुझे भाई सुनो, समीर भाई, आपने कह दिया नहीं, कि वो सुनिए, हमारे नहीं थे, आज वो हमारे एमपी समीर भाई, मुझे चाणक्य की वो बात याद आ रही है आज। चाणक्य ने कहा था कि राजा किसी विदेशी स्त्री से शादी तो कर सकता है, लेकिन उस विदेशी स्त्री का उत्पन्न हुआ जो पुत्र है वो राज्य नहीं कर सकता, वो उसको राज्य की सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। आज ये राहुल गांधी जी ने प्रूव कर दिया है वास्तव में कि जो चाणक्य ने उस समय कहा था, वर्षों हजारों वर्ष पहले, वो जो आज यहाँ पे प्रूव हो रही है। राष्ट्रद्रोहियों का समर्थन। मैंने आपको पूरा मौका दे दिया, अब आप चुप हो जाए। अनिका जी, अनिका जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज ये जो मुद्दा बनाया गया है महिषासुर का, महिषासुर शहीदी दिवस मनाया जा रहा था जेएनयू में, और उसके आयोजक भी सामने आए, उन्होंने माना भी है कि हाँ भाई, हम ये हर साल ऐसा दिवस मनाते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपको दिक्कत है? महिषासुर शहीदी दिवस जेएनयू के अंदर अगर मनाया गया तो ये नहीं होना चाहिए था, ये आपकी पार्टी मानती है? और मां दुर्गा का अपमान भी होता रहे, मानती है क्या? वो तो देखिए, यूनिवर्सिटी का मामला है, स्टूडेंट्स हैं, बंगाल में चुनाव है, तमाम ये बातें होती हैं। जब आप इस बातों को पार्लियामेंट में उठा के पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, सोची समझी साजिश से ये बात कही जाती है कि जब आप पार्लियामेंट में इस तरह से माहौल क्रिएट करें, आपके पास कंस्ट्रक्टिव काम करने का मादा ही नहीं है। आप चाहते हैं गलत बातें करें, अपॉलॉजी करने के बजाय आप उस पर सीना चौड़ा करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। सुदेश जी, दरअसल ये देश को बांटने की कोशिश है, ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं।
देखिए, आप मुझे क्या पोलराइज लगता है करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जो मुद्दे अब तक दबे छुपे थे उनको आपने पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुझे क्या लगता है कि मोनिका जी शायद समझ नहीं पा रही वो क्या बोल रही हैं। हाँ। कि आप बताइए, आप करें भी और हम उसकी चर्चा भी ना करें। हम चर्चा करें तो हम डिवाइड कर रहे हैं, और आप करिए तो आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी दोहरी रणनीति है? ये कौन सा दोहरा मापदंड है? इंडिया के नारे भारत लगते रहे। में पार्लियामेंट में अगर आपको अपने देवी देवताओं की इज्जत करनी नहीं आएगी, लोगों के धर्म की इज्जत करनी नहीं आएगी, तो आप किस तरह का सृजन कर रहे हैं? किस समाज की संरचना कर रहे हैं? पार्लियामेंट में आपका क्या अधिकार है? कौन कर रहा है? आप करवा रही हैं। आपने क्या किया? उसको मेंशन किया। आप तो एस्टेब्लिश कर रही है कि आप भी उसमें शामिल थी। आपने अभी तक डिजोन तक यानी मोनिका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। महिषासुर शहीदी दिवस अगर मनाया जाता है कहीं पर भी माँ दुर्गा का अपमान करके, उस पर कोई ऐतराज नहीं है आपको ना? नहीं, माँ दुर्गा का अपमान दूसरी चीज है और महिषासुर शहीदी दिवस मनाना अलग चीज है। नहीं, ये दोनों चीज है। एक है समीर भाई, आप मुझे गलत लगता कह है रहे कि हमें मिलाना हैं। चाहिए। अरे आप गलत करिए, नहीं मिलाना नहीं चाहिए। हाँ। ये बिना माँ दुर्गा के अपमान के आपकी पार्टी के जो सांसद अरे भैया, ये क्या है साहब जो आपकी पार्टी का सांसद होता है? माँ दुर्गा का अपमानित होता है और क्या महिषासुर संवाद देते थे, उसमें क्या है? हाँ। माँ दुर्गा को वैश्य का ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं अभी टीवी चैनल पे बोल नहीं सकता। हाँ। ये पत्रिका है इनकी, ये पंपलेट है इनके जो उसमें बांटे गए। हाँ। ये पत्रिका देखिए, माँ दुर्गा को किस तरह से दारू की बोतल पकड़ के बैठाया और किस तरह से वो नंगा दिखाया गया। ये जेएनयू की संस्कृति है। ठीक है। ये कांग्रेस इसको पोषित कर रही है, पल्लवित कर रही है, पाल रही है। ठीक है मोनिका जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। दलित समाज को बिल्कुल घृणित तरीके से पेश किया जा रहा है, जो बिल्कुल हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए जब आप कि आपको स्मृति ईरानी जी से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको माँ दुर्गा के इशू में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उस प्रॉब्लम उनको किसी चीज पे नहीं है। मोनिका जी जवाब दे दीजिए। विनोद जी एक मिनट जवाब सुन लीजिए। देखिए, जब इनको पता है कि इनके पास जवाब नहीं है, ये हमेशा मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कभी भी जस्टिफाई नहीं किया अपना स्टैंड। जिस तरह से अभी बात आई रोहित की मौत पे, मृत्यु पे, ईरानी जी ने कहा कि उसको बचाने की कोशिश। मोनिका जी, तो आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना। अरुण माहौर की जो कल मर्डर हुआ था वहां पर आगरा में, उस पर चुप क्यों है? क्या वो दलित नहीं था? विनोद जी दलित नहीं था? क्या नहीं था? क्या उसके जिहादियों ने हत्या नहीं की थी आगरा में? विनोद जी उस पर हम फिर से बहस कर लेंगे प्लीज। मुझे मेरे सवाल नहीं, देश का प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए पूज्य है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है। मोनिका जी, मौत पर राजनीति नहीं करनी। मोनिका जी, आप स्टैंड क्लियर करने की बात कर रही हैं कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है। आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना। महिषासुर शहीदी दिवस अगर कोई मना रहा है तो वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है आपकी पार्टी के हिसाब से? कैसे बता? देखिए, अब उनका अपना एजेंडा है। एक है जो अपनी एजेंडा वो चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी इस चीज को देखे, इन्वेस्टिगेशन करें कि इस तरह की बातें होनी चाहिए नहीं चाहिए। ये प्रेरोगेटिव उन चीजों का है। पार्लियामेंट में आके हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐड करें इस बात को और मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करते। और क्या कर रहे हैं आप? इनका एमपी जाए तो कोई बात नहीं, ये कहते हैं कि तब हमारा एमपी नहीं था, आज इनका एमपी हो गया तो दूध के धुल के आ गया। ये कहाँ की इंसानियत है? नहीं, अपनी बात तो करो। इंसानियत है। फिर वही इनके खुद के एमपी ने माना कि हाँ मैं शामिल था। मतलब आपके हिसाब से अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में है ये करती है। वहां जाना वो एजेंडा नहीं था उस वक्त। हाँ, उस दिन वो एजेंडा नहीं था। लेकिन आप ये कहें कि उनका एमपी तब गया था और आज हमारा एमपी है, तब एमपी नहीं था, ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? हाँ, आप उसको कंडेम करिए ना, आप खुद तो बताइए। करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को पार्टी में लिया है, ऐसे लोगों को पार्टी में लिया है जो इसका एक्नॉलेज करते हैं। और एक तरफ स्मृति ईरानी जी इस तरह की बयानबाजी करती है। ठीक है मोनिका जी, पॉलिसी करने में वो छोटी हो जाएंगी? वो तो अपने सर कटवाने की बातें कर रही हैं, कटवाने की बातें करती हैं। तो क्यों नहीं अगर उन्होंने गलत बात बोली है, बड़प्पन दिखाएं, अपना बड़प्पन दिखाएं और इस चीज को इनकी स्पीच से एक्सपंज करना चाहिए। ठीक है मोनिका जी। सुदेश जी बताइए। सुदेश जी बोलिए। हाँ समीर जी, देखिए ऐसा है कि उदित राज जी के बारे में मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया। उदित राज जी के स्टेटमेंट को कोट कर ही किया। इस बात के तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। बात प्रश्न ये उठता है, क्या ये वही सोच नहीं है जो एमएफ हुसैन ने अपनी पेंटिंग में दिखाया था कि हिंदू देवी देवताओं को नंगा दिखाया था और उसके कोई इस्लामिक स्कॉलर भी समर्थन नहीं किया? ये एक सोच जो है आइसोलेटेड सोच हो सकता है, ये जनरल नहीं है। इस चीज से बचना चाहिए।
और कांग्रेस को भी बचना चाहिए। आप किस समाज की संरचना कर रहे हैं? अगर आपको एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट नहीं होगा तो आप समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन सुदेश जी, बीजेपी सत्ता में है तो हर सवाल आप बताएंगी। सुदेश जी, एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या इस तरह के मुद्दों को हमें इतना तूल देना चाहिए? अब देखिए, अफजल गुरु की शहादत से शुरू हुआ था ये, और महिषासुर शहादत दिवस तक बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है तमाम मुद्दों पर। नहीं, तमाम मुद्दों को नहीं, अफजल गुरु की शहादत दिवस मनाना ठीक था? नहीं था ठीक, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वो भी गलत था, ये भी गलत, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन ये कुछ लोगों की सोच हो सकती है, अगर उस सोच को हम वहीं पर छोड़ दें और इस तरह से इस पर चर्चा ना की जाए। एक सवाल पूरा होने दीजिए विनोद समीर जी, अगर मैं आपको ये बताऊं, इस तरह से तो इन लोगों का मकसद। 2011 में जी ये जब शुरू हुआ था तो एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से बैक था, हाँ, जो एक मैगजीन निकालती थी, उसने सबसे पहले इसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट किया था, जो मैगजीन बंद कर दिया गया। हाँ, तो क्या इसके पीछे आपको एक साजिश नहीं दिखती कि हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश करो, अंडरमाइन करो, इंसल्ट करो, क्योंकि यहाँ का लोकल है? देखो एक चित्र, क्या कांग्रेस इसका भी साथ देगी? देखिए समीर भाई, एक चित्र और बताता हूं आपको। हाँ। एक तरफ तो महिषासुर जो राक्षस था उसका ये शहादत दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ जेएनयू के बीसी को ये असुर बता रहे हैं। जेएनयू के बीसी ये उसी समय की 2014 की पिक्चर है ये, और ये जो है ना, एक तरफ कहते हैं असुर गलत हैं और दूसरी तरफ कहते हैं दलितों का मसीहा है। क्या मतलब भाई? ये चलिए ठीक है, ये दलितों सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये आपने सही सवाल उठाया कि दलितों का मसीहा ये महिषासुर कैसे हो गया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद ये सवाल भी उठेगा और विनोद बंसल जी से ही चाहूंगा मैं इसका जवाब दें वो कि ये महिषासुर को ये दलितों का हीरो क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सीधा सवाल जारी।